विज्ञान का बेसिक नॉलेज के बाद आते हैं अब हम दूसरा टॉपिक भौतिक जगत और मापन का दूसरा टॉपिक में आते हैं सदिश विश्लेषण। क्या? सदिश विश्लेषण ये है हमारा दूसरा टॉपिक। सदिश विश्लेषण जानने से पहले हम जान लेते हैं राशि। राशि क्या होता है? तो राशि क्या होता है? परिमाण और दिशा जो बताता है इस तत्व को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। मतलब परिमाण और दिशा बताने वाले तत्व को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। अब आते हैं राशि के बाद भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि में क्या होता है? जिन राशियों का क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। मीन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। मात्रा कैसे पता चलेगा कि यह कितना, यह पदार्थ कितना है? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? मापन से पता चलेगा। मतलब जिन राशियों का मापन किया जा सकता है वे क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कि इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे है लंबाई। तो लंबाई को हम माप सकते हैं, तो ये क्या क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। और जैसे कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान को नापा जा सकता है, ये कहलाएगा भौतिक राशि। ठीक है। और समय है, ताप है, इन सब को हम माप सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाते हैं। मतलब जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं वे क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब क्या है? ये सब है भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। अब भौतिक राशि के प्रकार के कितने होते हैं? नेक्स्ट है अपना भौतिक राशि के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कि भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं। तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला है सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है सदिश राशि, जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसको बोल दिया वेक्टर, और मैं वेक्टर बोल दिया, और आप लोग भी क्या बोलेंगे? वेक्टर ही बोलेंगे। अब राशि में पहला नंबर राशि है अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि वे होता है जिसमें परिमाण तो होता है, मतलब परिमाण मतलब वजन, वेट तो होता है, वेट बताता है, लेकिन दिशा नहीं बताता। दिशा से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता दिशा से, तो उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि क्या है? वे राशि जिसमें परिमाण तो होते हैं लेकिन दिशा नहीं होती हैं, वे राशियाँ क्या कहलाते हैं? अदिश राशि कहलाती है। अब अदिश राशि जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा अदिश राशि है, इसमें क्या होता है? दिशा नहीं होता है। जैसे लेते हैं द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। जैसे हम किसी दुकानदार के पास सब्जी लेने गए तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि 2 किलो आलू दे दो। ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 किलो आलू उत्तर दिशा में दे दो। तो उत्तर दिशा में देने के लिए बोल दोगे तो वो आप खड़े हो पूर्व दिशा में, और वो उत्तर दिशा में देने के लिए वो बाहर फेंक देंगे आलू को। तो ऐसा नहीं करना है। तो अदिश राशि में क्या है? परिमाण मतलब वजन बताता है, वे कहलाता है वजन बताता है, लेकिन क्या नहीं बताता? दिशा नहीं बताता है। ये क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। ठीक है। जैसे कि कोई पूछ दिया कि आज का ताप क्या है, तो हम बोलेंगे आज का ताप 30 डिग्री सेल्सियस है या 45 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आज का ताप 45 डिग्री सेल्सियस उत्तर दिशा में है, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो पश्चिम दिशा में क्या होगा फिर? तो इसलिए ताप क्या है? ये भी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं बताता, लेकिन क्या बताता है? परिमाण बताता है कि ये इतना है। द्रव्यमान मतलब 1 किलो शक्कर लिए, तो 1 किलो शक्कर उत्तर दिशा में थोड़ी लेंगे, पश्चिम दिशा में थोड़ी लेंगे। तो ये क्या कहलाता है? अदिश राशि। वे राशि है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, ये क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा सदिश राशि। ठीक है। अब दूसरा पार्ट है सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वे राशियाँ जो परिमाण और दिशा दोनों बताते हैं, ये क्या कहलाता है? सदिश राशि। सदिश मतलब दिशा सहित, दिशा और परिमाण दोनों बता रहा है, ये क्या कहलाता है? सदिश राशि। ये दोनों काम कर रहा है, सदिश कर रहे हैं। ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों बता रहा है, ये क्या कहलाएगा? सदिश राशि। तो इसे ऐसे बोलेंगे कि वे राशि जो परिमाण और दिशा दोनों बताते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये सदिश राशि कहलाता है। जैसे कि उदाहरण लेंगे विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं।
स्थिति में परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। तो विस्थापन और वेग, ये क्या है, वेग क्या है, ये मतलब किसी वेग क्या है, दिशा पर निर्भर है, वेग दिशा पर निर्भर है, तो विस्थापन भी किस पर निर्भर होगा, दिशा पर निर्भर होगा। मतलब जिसमें दिशा आता है वे क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सदिश का सदिश विश्लेषण। पाठ का नाम ही है क्या है, सदिश विश्लेषण, ठीक है। मतलब इसमें सदिशों का जोड़ना, सदिशों मतलब पूरा इसमें सदिश के बारे में ही पढ़ना है। अब इस सदिशों का जोड़ना है, सदिशों का घटाना है और सदिशों का गुना, ये सब चीज़ जो है अगले वीडियो में आएगा, मैथमेटिकल्स, ठीक है। अब आज हम क्या जाने कि सदिश विश्लेषण में सबसे पहले जाने राशि क्या होता है, परिमाण और दिशा बताने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राशि कहलाती हैं। और पर यहाँ पर परिमाण का मतलब था वजन, ठीक है, इसमें परिमाण का मतलब था वजन। अब इसके बाद हम जाने कि भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि क्या होता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब सीधा सीधा लिए हम मात्रा। अब मात्रा कैसे जानेंगे कि मापन से जानेंगे। तो जिन राशियों का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, वे क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। इसके हम उदाहरण लिए लंबाई, तो लंबाई को मापा जा सकता है कि ये इतने मीटर है, इतने सेंटीमीटर है, इतना किलोमीटर है। और द्रव्यमान इतना ग्राम है, इतना किलोग्राम है। ये मतलब जितने भी हम माप सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, दाब, जो भी है मापा जा सकता है, वे क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब हम दूसरा देखे थे कि भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं। अब भौतिक राशि तो जान गए थे, अब भौतिक राशि के भी प्रकार होते हैं, ये दादा है तो इसके भी प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में पहला प्रकार आता है अपना अदिश राशि और दूसरा प्रकार आता है अपना सदिश राशि, है ना। तो अदिश राशि को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको सदिश नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, वेक्टर ही बोलना है, वेक्टर ही बोलना है, ठीक है। तो अदिश राशि क्या क्या है ये जाने पहले। तो अदिश राशि मतलब वे राशियाँ जिसमें परिमाण तो होता है, मतलब वह वजन बताता है लेकिन क्या नहीं बताता, दिशा नहीं बताता है, ये क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। वे कैसे, जैसे कि ऊर्जा है तो ऊर्जा इस दिशा में इतना थोड़ी होगा, मतलब ऊर्जा है। समय क्या है, एक दिशा में 2 बजा है तो दूसरे दिशा में 4 थोड़ी बज जाएगा। तो ये कहलाता है मतलब समय जो है वह क्या है, अदिश राशि है, कोई भी दिशा में हो, ठीक है। ये इसमें दिशा से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है, दिशा से कोई संबंध नहीं है। अदिश का मतलब, अदिश मतलब बिना दिशा का, अदिश मतलब दिशाहीन, ठीक है, दिशाहीन। तो जिसका दिशा से कोई वास्ता नहीं हो, तो कोई मतलब नहीं है दिशा के साथ में, इसका मतलब किसके साथ है, इसकी दोस्ती है परिमाण के साथ और इससे इसकी क्या है, दुश्मनी है, ठीक है। दिशा से दुश्मनी है और परिमाण से दोस्ती है। तो अदिश राशि वे राशि है जो परिमाण तो बताता है लेकिन दिशा नहीं बताता, उसमें अपने दुश्मन को नहीं बताता है, अपना दोस्त को ही बताता है, ये क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। इसका उदाहरण हम ले लिए, जैसे ऊर्जा लिए, समय लिए, आयतन लिए, द्रव्यमान लिए, चाल लिए और विद्युत धारा लिए। विद्युत धारा भी क्या करते हैं, दिशा से इसका कोई मतलब नहीं है। विद्युत धारा इतना एम्पियर उत्तर में लगा तो उत्तर दक्षिण, इससे कोई मतलब नहीं होता है। चाल है और द्रव्यमान इतना केजी दिए तो उत्तर दिशा में थोड़ी इतना किलोग्राम देंगे। तो अब आते हैं, दूसरा है सदिश राशि देखे थे। तो सदिश राशि को क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे और इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो परिमाण और जो दिशा दोनों को बताते हैं, ये दोनों इसके क्या है, दोस्त हैं। सदिश राशि के सदिश मतलब दिशा सहित परिमाण, ठीक है। तो सदिश राशि क्या है, परिमाण मतलब वजन और दिशा दोनों बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लिए इसका विस्थापन किस पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। वेग में क्या होता है, दिशा होता है ना। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन, बल मतलब जिस दिशा में लगाया जाएगा बल किसी दिशा में ही होगा, किसी दिशा में ही लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहें, सदिश राशि वे राशियां हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बताया जाता है, वे क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में इसका गणित आएगा, ठीक है। धन्यवाद।